सो गाइस यहाँ बज रहे हैं 4 और मैं आई हूँ हैंडपम्प पानी लेने, क्योंकि अभी बोर नहीं चलेगा, कोई उठे नहीं है। और आज बनाना है कन्या भोजन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, ये है अष्टमी का दिन और मैं सुबह 4 बजे उठ गई थी। जैसा कि मैं आपको दिखाई, घड़ी में 4 बज रहे थे जब मैं उठी। फिर उसके बाद नहा वहा के, नहीं 4 बजे नहीं, पहले ही उठ गई थी 3:45 पे, लेकिन उठते उठते मेरे को 4 बज गया था। फिर नहा वहा के मैं हैंडपम्प से पानी ला के फिर यहाँ पे चूल्हे पे आग जला दी थी, क्योंकि मेरे को बनाना था कन्या भोजन। और कन्या भोजन के बाद फिर हम लोग मंदिर गए थे, मतलब दूसरे जगह, एक और माता जी रखे वहीं गए थे। सो गाइस, यहाँ पे जला दी हूँ आग। जब तक ये जल रहा है मैं इधर आटा लगा लेती हूँ, फिर उसके बाद दूसरा काम करूँगी। और सब्जी भी भूनना है मेरे को, अभी चना आलू की सब्ज़ी बनाना है, पूड़ी बनाना है। देखते हैं कितना टाइम होता है। अभी तो 4:15 हो रहे हैं, मतलब 4:30 हो रहे होंगे। बने रहिए मेरे ब्लॉग में, खूब सारा एंजॉय करिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरा आटा लग गया है, आप देख सकते हैं। और मैं जा रही हूँ अब दूसरा काम करने, तो दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं चना और आलू उबालने के लिए रखूँगी गैस पे, जल्दी हो जाएगा। फिर चूल्हे पे बनाऊँगी पूड़ी और हलवा, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी बाद में। यहाँ पे मैं रात में भिगा दी थी चना और आलू, अभी अच्छे तरीके से धो ली हूँ और जा रही हूँ गैस पे चढ़ाने। ये गैस पे मैं चढ़ा दी हूँ चना और आलू उबलने के लिए। और यहाँ चढ़ा दी हूँ चूल्हा, नहीं क्या बोलते हैं, कढ़ाई। चूल्हे पे कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, धो के कढ़ाई को अच्छे से। और यहाँ पे ये जल रहा है आग, उसकी वजह से इधर। फिर मैं यहाँ सूजी भून रही थी और ये चीनी मिट्टी की कढ़ाई में जलने लग गया था। फिर मैं कढ़ाई चेंज कर ली थी और दूसरा कढ़ाई चढ़ाई थी। फ्रेंड्स, मैं इसमें बना रही थी सूजी, तो भुनने के बाद ना अच्छा नहीं बन रहा था, मतलब थोड़ा जल रहा था। तो अब मैं ये वाला कढ़ाई चढ़ाई हूँ और इसमें भूनूंगी। ये इसमें निकाल ली हूँ और मेरा चना भी शायद उबल गया, तो जा रही हूँ बंद करने। फिर यहाँ मैं मेरा सूजी भुनने के बाद हलवा बनाई। हलवा बनाने के बाद फिर मैं चना और आलू की सब्ज़ी बनाई थी। फिर उसके बाद मैं पूड़ी बनाई थी, आधा बना के फिर मंदिर चली गई थी। मंदिर का टाइम, मतलब पूजा का टाइम हो गया था। फिर मेरी मम्मी आ गई थी, फिर वही बनाई जो बचा था। थोड़ा सा ही बचा था, ज़्यादा नहीं बचा था, पूरा मैं कर ली थी सब कुछ। मतलब मेरा मन था इस बार कि सब कुछ मैं खुद से करके कन्या भोजन कराऊं, और जैसा सोची थी वैसा हो गया। मतलब बहुत अच्छा लगा मन को। और यहाँ पर ये हलवा रेडी हो गया है और ये चना आलू की सब्ज़ी भी रेडी हो गया था बन के। और ये गरम गरम में मैं प्लेट ढक दी थी, तो ये निकल ही नहीं रहा था। यहाँ पे मेरी सब्ज़ी और हलवा बन गया है और टाइम हो रहा है 6। अब मैं बना रही हूँ पूड़ी। फिर उसके बाद मंदिर में चढ़ा के थोड़ा सा, फिर उसके बाद मैं कन्या खिलाऊँगी। वो बने रही मेरे ब्लॉग में, खूब सारा सब्सक्राइब ज़रूर करें। ये देखिए कितना अच्छा बन रहा है पूड़ी, इधर से कच्चा रह गया है। देखिए मेरा पूड़ी बन गया है आधा, और आधा अभी बाकी है। इधर ये देखिए अब इतना बाकी है और इतना बना ली हूँ। अब जा रही हूँ मैं चढ़ाने, फिर टाइम हो जाएगा पूजा का। उसके बाद आके बनाऊँगी आधा, या कि फिर मेरी मम्मी आने वाली तो वो बना लेगी। वो बोली थी जल्दी आ जाऊँगी, बनवा दूँगी, लेकिन मैं जल्दी उठ गई थी, मैं सोची मैं ही बना लेती हूँ। फिर उसके बाद कन्या भोजन का पूरा मैं प्रॉपर तरीके से शूट करके आप सबको दिखाऊँगी। इतना सारा बन गया है, ये देखिए चढ़ाने बस के लिए, चढ़ाने के लिए, खाने के लिए भी, कन्या लोग के लिए। और
सो फ्रेंड्स, यहाँ मैं मंदिर जा रही हूँ। ये हलवा और पूड़ी और ये पूजा का सामान माता रानी का भोग लगाऊंगी। फिर आकर अपने घर में जो स्थापना की हूँ वहाँ भोग लगाऊंगी। फिर उसके बाद कन्या भोजन करूँगी। सो फ्रेंड, जैसा कि मैं बताई थी कि मैं हर नवरात्रि मतलब शादी से पहले भी शादी के बाद भी जब से मेरा फास्ट स्टार्ट हुआ है 9 दिन का, तो मैं यहीं आ जाती हूँ क्योंकि बगल में मंदिर है। तो सुबह शाम एनी टाइम मैं पूजा करने पहुँच जाती हूँ वहाँ। और फिर यहाँ इन लोग अपना तैयारी कर रहे थे, झाड़ू पोछा पूजा करने के कन्या भोजन के लिए। और मैं अपना तैयारी कर रही थी यहाँ मंदिर जाने के लिए। मैं आधा सब कुछ बना ली थी और ये फिर आके मैं यहाँ पे अपना पूजा कर रही हूँ। हाँ, चढ़ा के मैं इतने टाइम में आ गई थी मंदिर से। और यहाँ पे मैं माता रानी का भोग लगा रही थी। फिर पूजा पाठ की। उसके बाद फिर मैं कन्या भोजन के लिए कन्या ढूंढने गई थी। एक मेरी बहन की बेटी है, वो ढूंढ के ला दी थी कन्या। लेकिन दो तीन लोग फिर मैं गई थी ढूंढने, उसके बाद ही कन्या भोजन हुआ था। सो दोस्तों, यहाँ पे सारी कन्याएं आ गई थी और यहाँ पे मैं सबका पैर धुलाई। पैर धुला के फिर सबको बिठाने के बाद पूजा वूजा करके और टीका लगा के आरती करके और माथे में जय माता दी वाला जो पट्टी आता है उसको बांध के, मतलब जितना शक्ति होता है उतना आप कर सकते हो। फिर उसके बाद मैं कन्या भोजन का जो प्रसाद बनाई थी वो सबको दी। फिर उसके बाद मैं इस बार पैसे के साथ साथ माता जी का एक एक फ़ोटो सबको दी हूँ, पूरे कन्याओं को। तो यहाँ पे सब कोई बैठ गए थे। फिर यहाँ पे मैं महावर लगा रही थी। महावर लगाने के बाद ही पूजा पाठ सब की थी। यहाँ पे पूजा पाठ सब हो गया था कन्याओं का। और मैं हमेशा केले पत्ते में ही खिलाती हूँ कन्या भोजन। सब कोई आजकल नया नया ट्रेंड चला है, कहीं पत्तल में देते हैं जो मार्केट में मिलता है वो वाला, और कोई प्लेट में थाली में जिसके पास जैसा होता है वैसा देते हैं। लेकिन मैं हमेशा केला पत्ता में ही खिलाती हूँ क्योंकि माता रानी का भोग केला के पत्ता में ही लगाएं तो बहुत अच्छा होता है, शुभ होता है। और यहाँ पे मैं सबका महावर लगा के फिर
दोस्तों यहाँ पे कन्या भोजन हो गया था और सभी कन्याओं को मैं एक एक फ़ोटो और पैसा दे के विदा की, सबका पैर छू के। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे बस स्टैंड जहाँ पे माता रानी का मूर्ति रखे हैं। उससे पहले मैं अपने ससुराल गई थी प्रसाद पहुँचाने। वहीं पे रास्ते में ही पड़ता है, ज़्यादा दूर नहीं, पास में ही है। फिर वहाँ प्रसाद दे के हम लोग चले गए थे बस स्टैंड माता रानी। सो फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे कन्याओं को फ़ोटो पैसा दे के विदा कर दी थी। उसके बाद हम लोग बस स्टैंड चले गए थे और प्रसाद रख ली थी मैं यहाँ पे अपने घर में देने के लिए, ससुराल वाले घर में। और ब्लॉग भी मेरा बहुत लंबा हो रहा है, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और आज शाम को फाइनल होगा तो उसका ब्लॉग मैं आगे शेयर करूँगी। बने रहिए मेरे चैनल में, खूब सारा